हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डेविल कॉन्स्पिरेसी। कहानी की शुरुआत लाखों साल पहले के समय में लूसीफर को दिखाते हुए होती है, जहां वो गॉड के खिलाफ होकर उनसे लड़ने लगता है। इसलिए गॉड उसको स्वर्ग से बाहर नर्क में डाल देते हैं, जहां लूसीफर का भाई माइकल उसको पकड़कर जंजीरों से उसको बांध देता है। उसके साथ ये सब होता देख लूसीफर कसम खाता है कि वो एक दिन इस नर्क से बाहर निकलकर स्वर्ग में वापस जरूर लौटेगा और गॉड की जगह लेकर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अब जैसे जैसे साल बीतते हैं, लूसीफर गॉड से बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है और डेविल्स को इकट्ठा करके अपनी काफी बड़ी सेना बना लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको 2022 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लॉरा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि इटली के एक शहर में आर्ट स्टूडेंट है। लॉरा इटली के सबसे अच्छे आर्टिस्ट के बारे में कहानी लिख रही है। इस कहानी में उसने लिखा है कि इटालियन आर्टिस्ट कभी भी एंजल्स और डीमंस पर विश्वास नहीं करते। और जब लॉरा अपने प्रोफेसर को ये कहानी बताती है तो प्रोफेसर कहते हैं कि उसकी कहानी बहुत खराब है। दरअसल इस कहानी में उनकी हिस्ट्री की इंसल्ट हो रही है, इसलिए वो इस कहानी को खराब बता रहे हैं। जिसके बाद लॉरा अपने दोस्त मार्कोनी से मिलती है, जो एक चर्च में फादर है, और आज ही के दिन उनके चर्च में जीसस के कफन यानी कि श्राउड ऑफ जीसस की एग्जीबिशन लगने वाली है। इसलिए फादर मार्कोनी लॉरा को एग्जीबिशन में आने के लिए एक स्पेशल पास देते हैं और उसको जीसस का कफन दिखाते हैं, जिस पर जीसस का ब्लड भी लगा हुआ होता है। इसके साथ ही वो लॉरा को चर्च में आया हुआ एक नया स्टैचू भी दिखाते हैं। इस स्टैचू में माइकल ने लूसीफर को हराकर उसके ऊपर पैर रखा हुआ था। स्टैचू को देखने के बाद मार्कोनी और लॉरा शैतानी शक्तियों के बारे में बात करते हैं और फिर कुछ देर बाद मार्कोनी वहां से चला जाता है। जिसके बाद लॉरा अपनी कहानी के लिए उस स्टैचू की स्केच बनाने लग जाती है और तभी उसको महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, लेकिन जब वो आसपास देखती है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब कुछ घंटों बाद जब एग्जीबिशन बंद होने वाला होता है, तब एक अनजान औरत एग्जीबिशन में आती है और वो उस स्टैचू की ओर जाती है, जहां वो लॉरा को दरवाजे से खड़ी होकर देख रही होती है। और इसी बीच हम उस स्टैचू में लूसीफर का सर हिलते हुए देखते हैं। तभी लॉरा को फिर से कोई आवाज आती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए वहां चली जाती है, जहां उसको एक खिड़की पर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। और जब लॉरा का ध्यान कौवे पर होता है तो वो अनजान औरत उस स्टैचू से माइकल की तलवार को चुरा लेती है और वहां से जाने लगती है। उसी समय वहां का गार्ड लॉरा से पूछता है कि वो अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर लॉरा उसको बताती है कि मेरे पास इस एरिया में आने की परमिशन है, पर गार्ड उससे कहता है कि एग्जीबिशन बंद होने वाली है, इसलिए वो यहाँ से चली जाए। जिसके बाद लॉरा अपना सामान उठाने लगती है और नोटिस करती है कि स्टैचू से तलवार गायब हो गई है। अब लॉरा को अजीब लगने लगता है, इसीलिए वो जल्दी से वहां से जाने लगती है, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा बंद होता है। तभी लॉरा दूसरे दरवाजे को ढूंढती है और वापस कॉरिडोर में आ जाती है, जहां पर वो देखती है कि एक औरत ने तलवार से गार्ड का सर काट दिया है। ये देखकर लॉरा बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से एक रूम में जाकर छिप जाती है। यहाँ वो अनजान औरत उस गार्ड की आंखों से स्कैन करके जीसस के कफन की सिक्योरिटी हटा देती है और फिर तलवार से उस कांच को तोड़ देती है जिसमें श्राउड ऑफ क्राइस्ट रखा हुआ था। तभी मार्कोनी को भी कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है और वो भी जल्दी से वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर वो उस औरत को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत मार्कोनी को तलवार से मारकर घायल कर देती है। जिसके बाद वहां उस औरत के कुछ आदमी आते हैं और उस कफन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसी दौरान वो औरत लॉरा को देख लेती है और अपने आदमियों को उसको भी साथ ले जाने का आदेश देती है। यहाँ मार्कोनी समझ गया था कि वो अनजान औरत जीसस के कफन का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए करने वाली है, इसीलिए वो गॉड माइकल से प्रार्थना करके उन्हें अपने शरीर में आने को कहता है ताकि वो उस औरत को रोक सके। दरअसल माइकल एक आर्च एंजल है जो बैटल ऑफ गुड एंड इविल में एक स्पिरिचुअल वॉरियर का काम कर चुका है। अब हम आगे देखते हैं कि जब माइकल उसकी प्रार्थना सुनते हैं तो वो तुरंत मार्कोनी के शरीर में आ जाते हैं और उस औरत की कार का पीछा करने लगते हैं। अब क्योंकि मार्कोनी का शरीर बहुत घायल था, इसलिए माइकल को रुकना पड़ता है। जब वो औरत फादर मार्कोनी को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके शरीर में माइकल आ गया है। इसी बीच हम अमीर लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि एक बच्चे को वायलिन बजाते हुए सुन रहे थे। बच्चे की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद डॉक्टर लॉरेंट बताते हैं कि ये बच्चा फेमस म्यूजिशियन का एक क्लोन है। लॉरेंट आगे बताता है कि हमारी कंपनी मरे हुए लोगों के डीएनए लेकर क्लोन बनाती है और इन बच्चों को अमीर पेरेंट्स ही खरीद सकते हैं। जिसके बाद लॉरेंट अपने क्लोन की नीलामी करने लगता है, जिस दौरान वहाँ पर वही अनजान औरत आ जाती है और यहाँ हमको पता चलता है कि इस औरत का नाम लिज है। लिज लॉरेंट को बताती है कि उसे जीसस का श्राउड मिल गया है। ये सुनकर लॉरेंट लिज के साथ चला जाता है। ये लोग लूसीफर
लूसीफर नाम के विला में जाते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि वो सभी लोग लूसीफर कल्ट के लोग हैं। यहाँ लॉरेंट उस कफन को देखने के लिए बहुत उतावला होता है, क्योंकि जीसस के ब्लड से डीएनए निकालकर वो उनका क्लोन बना सकते हैं। दूसरी ओर लॉरा की जब आंख खुलती है तो वो एक सेल में बंद होती है। लॉरा के अलावा यहाँ पर 3 और लड़कियों को किडनैप किया हुआ था। उनमें से एक लड़की बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिसको लॉरा शांत करती है और कहती है कि उन्हें एक साथ मिलकर रहना होगा, तभी वो यहाँ से भाग सकती हैं। इससे पहले कि वो कुछ प्लान बना पाती, सेल में डॉक्टर्स की टीम आती है जो सभी के ब्लड सैंपल ले लेती है। असल में लॉरेंट इन लड़कियों के जरिए जीसस का क्लोन बनाना चाहता है। दूसरी ओर हम माइकल को देखते हैं जो चर्च में वापस आ जाता है। यहाँ के फादर्स मेरकॉनी को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि मेरकॉनी की बॉडी में माइकल था, पर माइकल उनको इस बारे में कुछ नहीं बताता। माइकल फादर से पूछता है कि जीसस के कफन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी, जिस पर फादर उसको बताते हैं कि कार्डिनल कफन की सिक्योरिटी कर रहा था, लेकिन वो अचानक से ही अनस्टेबल हो गया और डीमंस के बारे में बात करने लगा, इसीलिए उन्होंने उसको असाइलम में भेज दिया। यहाँ माइकल फादर को लॉरा का स्पेशल पास दिखाता है और उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि लॉरा कौन है। जिसके बाद माइकल कार्डिनल से मिलने के लिए असाइलम जाने लगता है, जिस दौरान एक कौवा उसकी कार का पीछा करते हुए दिखाई देता है। जबकि दूसरी ओर लूसीफर विला में डॉक्टर्स जीसस के कफन से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं माइकल असाइलम में जाकर कार्डिनल से मिलता है। कार्डिनल के पास गन होती है और वो बहुत डरा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही कार्डिनल माइकल को छूता है तो वो समझ जाता है कि वो फादर मेरकॉनी नहीं है। तब माइकल उसको सारी सच्चाई बता देता है, जिसको सुनकर कार्डिनल को माइकल पर विश्वास हो जाता है और वो माइकल को असाइलम के अंदर ले आता है, जहाँ कार्डिनल उनको बताता है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रहता हूँ ताकि लूसीफर विला पर नजर रख सकूं। जिसके बाद वो माइकल को लूसीफर विला दिखाता है, जिसमें नर्क के अंदर जाने का दरवाजा भी है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहां गॉड माइकल ने अपनी तलवार से लूसीफर को कैद किया था। यहाँ कार्डिनल माइकल को लिस के बारे में बताता है और कहता है कि लूसीफर कल्ट के लोग अक्सर बातें करते हैं कि एक दिन लूसीफर वापस लौट आएगा। इसके अलावा वो लोग सालों तक लूसीफर के लिए बच्चे लेकर आते हैं ताकि लूसीफर उनके शरीर पर कब्जा करके बाहर आ सके, लेकिन वो सभी बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि लूसीफर उनकी बॉडी में रह सके। कार्डिनल आगे बताता है कि कल्ट के लोगों ने जीसस के कफन को इसलिए चुराया ताकि वो उसकी मदद से जीसस का क्लोन बना सके। असल में जीसस का क्लोन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और लूसीफर उस क्लोन के शरीर में आकर आसानी से बाहर आ सकेगा। ये सब जानने के बाद माइकल कार्डिनल से वादा करता है कि वो उनको ऐसा करने से रोक लेगा। जिसके बाद कार्डिनल माइकल को उस विला के पास ले जाता है और जैसे ही माइकल उस एरिया में पहुंचता है उसकी तलवार हिलने लगती है और ठीक उसी समय लूसीफर भी अपनी जंजीरों को खींचने लगता है और खुद को आजाद कर लेता है। जबकि उधर विला में कैद लड़कियां जंजीरों को तोड़ने का तरीका सोचती हैं और आपस में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करने लगती हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि लॉरा के पति और उसके बच्चे का किसी ने मर्डर कर दिया था। दूसरी ओर लॉरेंट को लॉरा के ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि उसका डीएनए जीसस के क्लोन के लिए 100% मैच हो रहा है। इसीलिए लिज लॉरेंट को प्रोसेस को आगे बढ़ाने को कहती है। जिसके बाद नर्स लॉरा को सर्जरी के लिए लेने जाती है। तब लड़कियां अपने बचाव के लिए जंजीरों का इस्तेमाल करती है, जिसको देखकर वहां पर और भी नर्स आ जाती हैं और उन लड़कियों पर हावी हो जाती हैं। जिसके बाद वो लॉरा के साथ साथ ब्रेंडा नाम की लड़की को भी सर्जरी के लिए ले जाती है, जहां डॉक्टर्स उनके पेट में जीसस के डीएनए से निकले इम्प्लांट एक्स इंजेक्ट करता है। इसी दौरान लिज खुद को एंजल बताती है और लॉरा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी हमें से एक हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी डायरी में लूसीफर के स्केच देखे थे। दूसरी ओर कार्डिनल माइकल को एक गुफा के पास छोड़ देता है, जहाँ से उस विला तक पहुँचने का रास्ता था। तभी कार्डिनल की नजर उस कौवे पर पड़ती है, जो कि बहुत समय से उनका पीछा कर रहा था। कार्डिनल उस कौवे को शूट करके मार डालता है और अपनी गन माइकल को दे देता है और माइकल समय गवाए बिना जल्दी से उस गुफा के अंदर चला जाता है। जबकि इधर लॉरा और ब्रेंडा को दुल्हन के रूप में तैयार किया जाता है और उनको एक खंबे से बांध दिया जाता है। जिसके बाद नर्क के दरवाजे से एक बीस्ट बाहर आता है और दोनों लड़कियों को एक पिंजरे में डालकर नर्क में ले जाता है। यहाँ अंदर आते ही डीमंस का एक ग्रुप उस पिंजरे को घेर लेता है। तभी वहां पर लूसीफर आता है और ब्रेंडा के अंदर चला जाता है। ब्रेंडा उसे बचने की कोशिश करती है, पर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद लूसीफर बाहर आता है और लॉरा के अंदर चला जाता है। लॉरा की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो लूसीफर के उस पे हावी होने के बाद भी बच जाती है। इसीलिए लूसीफर डिसाइड करता है कि जीसस का क्लोन लॉरा से ही पैदा होगा। अब लॉरा को नर्क से बाहर लाया जाता है, जहाँ लिज
और बाकी लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। जिसके बाद लिज लॉरा को दूसरे सेल में ले जाती है और उसको बताती है कि वो बच्चे की डिलीवरी होने के बाद यहाँ से जा सकती है। इधर हम माइकल को देखते हैं जो विला में आ जाता है। तभी गार्ड्स उसको देख लेते हैं और उसके कंधे पर गोली मार देते हैं, लेकिन माइकल किसी तरह गार्ड्स पर हमला करके उनको मार डालता है और फिर एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर लैब में पहुंच जाता है, जहां वो जीसस के कफन को उठाकर अपने पास रख लेता है। इसी बीच वहां पर लॉरेंट आ जाता है, जिसको देखकर माइकल उसको तुरंत पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर लॉरेंट बताता है कि ये सब वो एक नई शुरुआत के लिए कर रहे हैं। जिसके बाद माइकल लैब में रखी गैस को ओपन करता है और आग लगाकर पूरी लैब को जला देता है, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। तब लॉरा एक आदमी से उसको जाने देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो आदमी उसको सेल से बाहर नहीं जाने देता। तभी अचानक माइकल वहां जाता है और उस आदमी को मार देता है। यहाँ लॉरा जब मैर्कॉनी को जिंदा देखती है तो उसको गले लगा लेती है, जबकि लॉरा के इमोशंस को समझते हुए माइकल भी उसको मैर्कॉनी की मरने वाली बात नहीं बताता। तभी माइकल को लूसीफर की आवाज आती है, जिसमें लूसीफर बताता है कि वो आजाद हो चुका है। माइकल को समझ ही नहीं आता कि लूसीफर आजाद कैसे हो गया। अब माइकल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिससे लॉरा को महसूस होता है कि शायद ये भी लिस का ही आदमी है। इसीलिए लॉरा वहां से भाग जाती है। माइकल उसका पीछा करता है और उसको गार्ड से बचाता हुआ एक रूम में ले जाता है, जहां पर माइकल उसको विश्वास दिलाता है कि वो लिज का आदमी नहीं है, वो तो उसको यहाँ पर बचाने के लिए आया है। जिसके बाद वो दोनों उस गुफा से बाहर जाने लगते हैं, जिस दौरान लिज अपने आदमियों को उनके पीछे भेज देती है। लॉरा के पेट में मौजूद वो बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए लॉरा को अच्छा फील नहीं होता। थोड़ी देर बाद नर्क से निकला हुआ बीस्ट वहां पर आ जाता है, जो कि माइकल से लड़ने लगता है, पर माइकल का शरीर बहुत घायल हो चुका था, इसीलिए वो बीस्ट से हार जाता है। तभी लिज अपने लोगों के साथ वहां आती है और लॉरा को पकड़कर वापस सेल में बंद कर देती है। दूसरी ओर माइकल को जंजीरों से बांध दिया जाता है, पर अपनी शक्तियों से वो जंजीरों को तोड़कर आजाद हो जाता है। जिसके बाद माइकल उस बीच से बचकर नर्क के अंदर चला जाता है, जहां एक डीमन माइकल को देखकर उस पर हमला कर देता है, पर माइकल किसी तरह उसको धकेलकर भाग जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने लूसीफर को बंदी बनाया था। यहाँ माइकल देखता है कि उसकी तलवार वहां से गायब है। तभी बहुत सारे डीमंस वहां पर आ जाते हैं और माइकल को पकड़कर कैद कर देते हैं। दूसरी ओर लॉरा अपने पेट में मौजूद बच्चे को अल्ट्रासाउंड के जरिए स्क्रीन पर देख रही होती है। तभी वो बच्चा अचानक से दहाड़ते हुए लॉरा को देखने लगता है, जिससे लॉरा बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। असल में ये लॉरा का एक सपना था। इधर लिज लॉरा के पास बैठी हुई थी। वो लॉरा से पूछती है कि क्या लूसीफर उससे बात करता है, जिस पर लॉरा कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद लिज उसे लूसीफर की कहानी सुनाकर लूसीफर की तारीफ करती है और लॉरा से वादा करती है कि वो बच्चे के पैदा हो जाने के बाद उसको छोड़ देगी। इधर नर्क में मरे हुए बच्चों का एक ग्रुप माइकल को बंधा हुआ देखता है। ये वही बच्चे थे जिन्हें कर्ट के लोगों ने लूसीफर के हवाले किया था। माइकल सभी बच्चों से वादा करता है कि अगर वो उसकी तलवार ढूंढकर उसको दे देंगे तो वो उनको यहाँ से आजाद कर देगा। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर डीमंस आ जाते हैं, जिनको देखकर कुछ बच्चे तो भाग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को डीमन पकड़ लेते हैं। जबकि इधर लूसीफर लॉरा के दिमाग में जाकर उससे बात करता है। वो उसको एक ऑफर देता है कि अगर वो इस बच्चे को पैदा करती है तो वो उसे उसके परिवार को मारने वाले कातिल को खत्म करने की शक्ति देगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर उसको लिज को मारना है तो वो उसको भी मार सकती है। लॉरा लूसीफर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और बच्चे को संभालने लगती है। जिसके बाद जब एक नर्स कुछ टेस्ट करने आती है, तब लॉरा अपनी नई शक्तियों से उसको मार डालती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक और नर्स आ जाती है, जिसको देखकर लॉरा गुस्से से इतनी पागल हो जाती है कि वो उसको पीट पीट कर ही मार डालती है। थोड़ी देर के लिए लॉरा अपना आपा खो देती है, लेकिन जब लॉरा को होश आता है तो उसको एहसास होता है कि उसने 2 लोगों को मार दिया है। वो बहुत घबरा जाती है और डिसाइड करती है कि वो लूसीफर के ऑफर को नहीं मानेगी और उस बच्चे को मार देगी। इसीलिए लूसीफर उसको इमोशनल करने की बहुत कोशिश करता है और बच्चे को मारने से रोकता है, पर लॉरा इस बार उसकी आवाज को नजरअंदाज करती है और एक रूम में जाकर क्लोरीन पी लेती है। पर लूसीफर लॉरा पर कंट्रोल करके उसको वॉमिट करवा देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। तभी लिज वहां पर आ जाती है और
लॉरा पर चिल्लाने लगती है। लॉरा की बॉडी में अभी भी लूसीफर होता है जो कि अपनी पावर से उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और लिस को पकड़कर उसके ऊपर वॉमिट कर देता है। असल में लूसीफर लिस को उसकी गलतियों के लिए सजा दे रहा था क्योंकि लिस के होते हुए लॉरा उस बच्चे को मारने वाली थी। यहाँ लूसीफर लिस से कहता है कि बच्चे के पैदा होने पर सभी कल्ट के लोगों को मरना होगा। साथ ही में वो ये भी कहता है कि लॉरा और उसका बच्चा एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, इसीलिए बच्चे के पैदा होने के बाद लॉरा को मार देना। अब लॉरा को हीलिंग पॉट के अंदर रखा जाता है ताकि वो दोबारा से बच्चे को मारने की कोशिश ना कर सके। जिसके बाद लूसीफर नर्क में एक डीमन के अंदर जाकर माइकल के पास जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिस दौरान नर्क में मौजूद वो बच्चे उन दोनों की बातें सुन लेते हैं, जिससे उनको समझ आ जाता है कि माइकल तो उनको बचाने के लिए आया है। इसीलिए वो बच्चे लूसीफर के जाने के बाद माइकल की मदद करने का सोचते हैं और वो तलवार ढूंढकर माइकल को दे देते हैं, जिसको पकड़कर माइकल अपने असली रूप में आ जाता है और वहां मौजूद डीमंस को मार डालता है। जिसके बाद वो फिर से मेरकॉनी के रूप में आ जाता है और वापस पृथ्वी पर लौट आता है। वो लॉरा के पास जाता है ताकि वो उस बच्चे को पैदा होने से रोक सके। लॉरा के पास पहुंचकर माइकल उसके पॉड को दूसरे रूम में ले जाता है और लॉरा को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पेट में कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। तभी माइकल को लूसीफर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि उसने लॉरा को पजेस कर लिया है। जिसके बाद लॉरा के अंदर लूसीफर माइकल पर हमला करके उसको दूर धकेल देता है। लूसीफर उसको बुरी तरह से मारने लगता है और उसको अपनी पूजा करने के लिए फोर्स करता है, पर माइकल इस बात से इनकार कर देता है, जिससे लूसीफर को अब गुस्सा आ जाता है और वो लॉरा की उंगलियों से माइकल की गर्दन पर वार करता है। लेकिन अभी भी माइकल हार नहीं मानता और लूसीफर से कहता है कि ये सब गॉड की मर्जी से हो रहा है। वो लूसीफर को ये भी बताने की कोशिश करता है कि अगर तुम जीसस के पवित्र शरीर में जाओगे तो जीसस तुम पर अपना कंट्रोल कर लेंगे। ये सुनकर लूसीफर को गुस्सा आ जाता है और वो माइकल को मारकर बेहोश कर देता है। तभी लिज अपने लोगों के साथ वहां आती है, जहां लूसीफर लिज से लॉरा के बच्चे को मारने को कहता है, लेकिन लिज को लगता है कि ये सब लॉरा बोल रही है, इसलिए वो बच्चे को मारने की जगह पैदा होने देती है। बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद लिज उसको अपने पास रख लेती है और नर्क का दरवाजा खोलकर लॉरा को उसमें फेंक देती है। अब लिज उस बच्चे को अपने लोगों के सामने ले जाती है, जिसको देखकर सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं और लिज अनाउंस करती है कि इस बच्चे को पानी की बजाय ब्लड से नहलाया जाएगा। जिसके बाद लिज बीस्ट को सभी लोगों को मारने का आदेश दे देती है, जिसको सुनकर बीस्ट अपनी तलवार से सभी लोगों को मारने लगता है। यहाँ लॉरेंट मरने से पहले उस बच्चे के सर को चूमता है और बीस्ट उसको भी मार डालता है। इसी बीच माइकल जाग जाता है और खिड़की तोड़कर रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि लॉरा नर्क के दरवाजे पर लटकी हुई है। माइकल उसकी मदद करके उसको बचा लेता है। वही लिज अपनी कार से बच्चे को ले जाने लगती है। तभी लॉरा वहां पहुंच जाती है और लिज को धक्का देकर अपना बच्चा वापस ले लेती है। जिसके बाद माइकल लॉरा को बताता है कि वो बच्चा डेविल का नहीं है, बल्कि वो तो गॉड का बच्चा है, क्योंकि लॉरा को लूसीफर ने नहीं चुना था, उसे चुनने वाला तो गॉड था। अब लॉरा कार से सीधा कार्डिनल को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जबकि माइकल नर्क के दरवाजे को बंद करने के लिए वहीं रुक जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, वहां पर बीस्ट आ जाता है और फिर से उस दरवाजे को खोल देता है। लेकिन तभी वहां पर माइकल को कुछ बॉम्ब दिखाई देते हैं, जिनको माइकल एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट से विला के खत्म होने के साथ साथ नर्क का दरवाजा भी बंद हो जाता है। जिसके कुछ समय बाद कार्डिनल लॉरा और उसके बच्चे को चर्च में लेकर जाता है, जहां वो जीसस के कफन को वापस रख देते हैं, जबकि दूसरी ओर माइकल नर्क में जाकर उन बच्चों को आजाद कर देता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं, जहां लॉरा और उसका बच्चा अब कार्डिनल के साथ उसके असाइलम में रहते हैं। लेकिन तभी एक दिन अचानक से लिज उस बच्चे को देखने के लिए असाइलम में आती है और लूसीफर को बुलाने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो बच्चा लिज की ओर देखता है, तभी उसकी नाक से लूसीफर बाहर आते हुए दिखाई देता है। लेकिन वो बच्चा लूसीफर को वापस अपने शरीर में खींच लेता है, यानी कि गॉड ने लूसीफर को हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लिया है। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि द डेविल कॉन्स्पिरेसी की कहानी आपको पसंद आई होगी। लूसीफर की कहानी एक मिथ है, लेकिन सच में क्रिश्चियनिटी में ये मान्यता है कि लूसीफर एक फॉलन एंजल है जो सच में गॉड से बदला लेने की राह देख रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।